सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में सप्रेम साए बंदगी साए। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साए बंदगी साए। आमिन माता साहिबा के चरण कमलों में सप्रेम साए बंदगी साए। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत एवं साहब के निजी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साए बंदगी साए। आज मैं आपके सामने कोई घुमा फिरा के कोई बातें नहीं कहूंगा। जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें मैं आपके बीच रखूंगा। आप सब मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब बहुत व्यस्त रहते हैं। आपने इतना थोड़ा समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है 10वां अंश गुरु को दीजिए का मतलब आप सिर्फ पैसे मत समझिएगा कि जितना भी हम धन कमाते हैं उसका 10वां अंश गुरु को दें। साहब ने इसलिए नहीं कहा है, इस हिसाब से समझिए। साहब ने क्या मांगा है, कौन किस चीज का अंश मांगा है साहब, किसी को पता है यहाँ पर? समय का 10वां अंश दीजिए। जो 24 घंटे उसका जो 10वां अंश निकलता है, आवाज इसमें क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है? बच्चे चिल्ला रहे हैं तो और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। साहब ने 10वां अंश देने को कहा अपने समय का। 24 घंटे में से 10वां अंश कितना होता है? आप सब यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, 24 घंटे का 10वां अंश निकालिए, कितना होगा? 2 घंटे 40 मिनट। कितना होगा? 2 घंटे। आवाज नहीं आ रही है? 2.5 घंटे ना। 24 घंटे में से साहब से 2.5 घंटे मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे मांग रहे हैं। 2.5 घंटे गुरु को दीजिए, परमात्मा के काम में दीजिए, सेवा में दीजिए। अब साहब ने कहा है कुछ सोच समझ के ही कहा है। साहब की हर बातों पर, हर वाणी वचनों पर कोई ना कोई गहराई है, कोई ना कोई गहराई होती है, कोई ना कोई कारण होता है। किसी न किसी कारण से साहब ने कहा है 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये पूना शहर है, काफी डेवलप सिटी है ये। पूना हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे डेवलप सिटी है, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया। तो यहाँ सब अपने गांव से या जो छोटे शहर होते हैं वहां से लोग पढ़ने आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, ताकि उनका घर चल सके और हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई रुकावट ना आए, हम इतना धन कमा लें। इस उद्देश्य के साथ बड़े शहर में हम आते हैं, इस उद्देश्य के साथ हम बड़े शहर में आते हैं। हमारा शुरू में तो ये जुनून रहता है हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ हमें कमाना है। ये हमारे अंदर पहले से स्वार्थ आ जाता है। और बड़े शहरों में आते क्यों हैं? पढ़ने, पैसे कमाने। क्योंकि सबके घरों में कुछ न कुछ परेशानी होती है आर्थिक रूप से। किसी के घर से पानी टपक रहा है, 10 लोगों का परिवार है, एक हॉल है बस। अपने परिवार को इतना संघर्ष देख रहे हैं,
उनके माता पिता इतने संघर्ष में जीवन जीकर हमें पाले हैं, उसे हमें पाले उसे हम उनको अच्छा घर दे, महलों में रखे। ये विचारधारा से हम जाते हैं बड़े शहरों, ये विचारधारा लेकर जाते हैं। हमने बचपन में गरीबी देखी है, हम अपने बच्चों को इतनी गरीबी नहीं दिखाएंगे। ऐसी विचारधाराओं से हम जाते हैं बड़े शहरों में जॉब के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए और अपना बिजनेस खोलने के लिए। आप सब प्रॉपर तो पुणे के हैं नहीं, कोई प्रॉपर पुणे का है? एक या दो? बाकी आप सब कहां से हैं? नागपुर से? नागपुर के आसपास गांव से आए हैं, है ना? तो उस गांव से आप उस परिस्थिति से, उस परेशानी से उठकर एक बड़े शहर में आए हैं, बड़े शहरों में आए हैं अच्छा काम धंधा के लिए। और साहब की कृपा से आपका काम धंधा अच्छा भी चल रहा है, आपकी नौकरी भी लग गई, आपके अच्छे लाखों के करोड़ों के पैकेज भी होंगे, लाखों करोड़ों के पैकेज भी होंगे, आप सभी की अच्छी सुख सुविधा होगी। यहाँ पे जितने बैठे हर व्यक्ति कम से कम लाख रुपए मेहनत को कमा रहा है, उससे कम तो कोई नहीं कमा रहा होगा, इतना मैं अनुमान लगा सकता हूँ। लाखों में ही पैकेज, करोड़ों में भी हो सकता है। तो यहाँ आके हमें इतना पैकेज मिलता है, हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद 100% में से 50% तो यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ सेटल हो जाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। कोई माँ बाप को रखा तो रखा, वरना उनको गाँव में रख देते हैं, थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। और 50% लोग और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। 100 करोड़ बस हमें 200 करोड़ कमाना है, हमें 300 करोड़ कमाना है, 400 करोड़ कमाना है, हमें 500 करोड़ कमाना है, हजारों करोड़ कमाना है। 50% ही, लगभग 100% सबकी ये मानसिकता बन जाती है जैसे जैसे धन आता रहता है। आप कभी ये चीज नहीं सोचते, आप कभी ये नहीं सोचते कि जिस परिस्थिति से हम ऊपर उठे, जिस गांव में कोई स्कूल नहीं, कोई पक्का मकान नहीं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, वैसे वैसे गांव से ऊपर उठ बड़े बड़े शहरों में आए, इतना धन कमा रहे हैं, इतने अच्छी पढ़ाई लिखाई की हमने, एमबी किया, बीबीए किया, एमबीबीएस किया, यूपीएससी किया, सब जो भी आपने किया, अच्छी शिक्षा आपने नहीं बड़े शहरों में आकर। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि जिस गांव से हम आए हैं, जहाँ कुछ सुख सुविधा है नहीं, जहाँ बाथरूम भी नहीं, हम तो बड़े शहर में आ गए, हम तो बड़े शहर में आकर सेटल हो गए, अपने परिवार को लेकर आ गए। लेकिन जो उस गांव में अभी भी रह रहे हैं, उस परिस्थिति, उस परेशानी के साथ लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका उद्धार कैसे होगा? जो छोटे छोटे बच्चे गांव गलियों में घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, नशे करते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले? ये कभी आप विचार करते हैं? कभी कोई यहाँ पर जो बैठे हैं, कोई विचार किया है? ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, बहुत लोग लाइव सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, कभी आप सबने ये विचार किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि हमें तो सब सुख सुविधा मिल रही है, अच्छी गाड़ी मिल रही है, अच्छा धन आ रहा है, बड़ी बड़ी जगहों हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ हम हमारी
हमारी बातचीत है, पहचान है। हमें क्या पड़ी? वो अपना देखें, हम अपना देखते हैं। ये विचारधारा हमारी बन जाती है और फिर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। हमारे पास इतना धन आ जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हम इसे किस में लगाएं। कई ऐसे भी होते हैं, इतना ज्यादा धन आ जाता है, कई लोगों के पास इतना ज्यादा धन आ जाता है जो ये हॉल में बैठे वो हॉल भर जाए, इतना धन आ जाता है। लेकिन फिर भी इनको और चाहिए। आप उस धन का क्या कर रहे हैं? अनावश्यक चीजों में लगा रहे हैं। जो चीज की जरूरत नहीं है वो चीज हम खरीद रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते, कि इतना धन हमारे पास आ चुका है, हमारे घर खर्च भी, हमारे जो भी निजी कार्य है उसमें हम खर्चा करते हैं, उसके बावजूद जो धन बच जाता है उस धन को हम किसी की सेवा पर लगाएं, किसी की मदद पर लगाएं। जिस गांव से हम आए हैं उस गांव में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी शिक्षा में लगाएं। ये कभी कोई नहीं सोचता, ये कभी कोई नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ बैठ गया है, अहंकार बैठ गया है, पद प्रतिष्ठा का, बड़े पद मिल गए हैं, ऊंचे पद मिल गए हैं, अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी है, हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। हम क्यों बैठे गरीबों के पास? हमारा कोई स्टैंडर्ड, हमारी कोई इज्जत है? ये विचारधारा हमारी बन जाती है। तो क्या ये विचारधारा सही है? क्या ये विचारधारा सही है? बताइए आप लोग, ये मानसिकता, ये विचारधारा सही है? लगता है सही, तभी कोई कुछ कह नहीं रहा है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सही है? सही नहीं है? तो इस चीज को कौन सुधारेगा? जो ये विचारधारा बनी हुई है, इस विचारधारा को बदलेगा कौन? कौन बदलेगा? आप बदलेंगे। एक व्यक्ति का हाथ उठा, बाकियों का जो धन कमाना है, अपने स्वार्थ को और बढ़ावा देना, अपने अहंकार को और बड़ा बनाना है, उस पर लगे और मेहनत लगी उस पर। अब एक बात बताइए आप लोग, मैं हर जगह कहता हूँ, इतना धन कमा लेंगे, बड़े महलों पर रह लेंगे, अच्छी सुख सुविधा में रह लेंगे आप, क्या ये सब आपका है? क्या ये सब आपका है? जितना आप हक जता रहे हैं ये आपका ही होगा, इसकी तरह हक जता रहे हैं। आपने मेहनत से कमाया है, आपकी जो सांस चल रही है, जो सांस ले रहे हैं आप, वो तक आपकी नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी कहां से हो गई? जो हमारी सांस चल रही है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो तक हमारी नहीं है, वो तक हमारी नहीं है। तो ये इतना धन, इतनी सुख सुविधा, इतने बड़े महल हमारे कैसे हो गए? कैसे हो गए? परमात्मा चाहे तो भी एक सेकंड में हमारा सांस ले सकता है, हमारे सांस वापस ले सकता है। फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? जब आदमी मुर्दा रहता है, जो मुर्दा रहता है वो बस एक जगह है, उसके सामने आप 100 करोड़ रख दो, अच्छी सुख सुविधा रख दो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर जब जीव रहता है, तब उसके अंदर अहंकार और स्वार्थ का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। अहंकार और स्वार्थ का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद 100 करोड़ रखेंगे, कोई सोचे 100 करोड़ रखा, इतना तो धन कमाते हैं, सिर्फ 100 करोड़ रखेंगे, 400 करोड़ रखना था, 500 करोड़ रखना था। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हमें तो इतना ही धन कमाना है कि हमारा परिवार और जिस गांव से आए, जिस भूमि से आए, जो हमारा जन्म स्थान है, वहां के लोगों की हम कुछ मदद कर पाए, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, हमको अच्छी सुख सुविधा दे पाए, अपने गांव को अच्छा डेवलप कर पाए। बस इतना धन कमाना है। अभी हम इतना धन कमाते हैं, 1 या 10 गांव डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम 10 या 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो अपनी देखे, हम अपनी देखते। हमने कमाया है, वो भी कमाने को। अब सब आपके जैसे टैलेंटेड नहीं रहते, आपके जैसे बुद्धिमान नहीं रहते। नहीं रहते ऐसे। लेकिन हमारी जवाबदारी बनती है। आप सब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, सारी चीजें आप समझते हैं, सारी चीजें आप अपने गांव जाते भी होंगे, आप गलियों से गुजरते भी होंगे, तो आप सारी स्थिति देखते हैं, कौन किस स्थिति पर है, कौन कितनी बीमारी से जूझ रहा है, कौन सा बच्चा कितना अशिक्षित है, उस तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। सारी चीजें आप देखते हैं, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रहती है, उसके बावजूद हम अनदेखा कर देते हैं। अब ये तो यही बात, हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार वो देखने नहीं दे रहा है। हम उनकी चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार हमें रोक रहा है। हमें इंसान बनने से रोक रहा है। जो हमारा अहंकार हमारे सर पर बैठा हुआ है, हमें इंसान बनने से रोक रहा है। और जो इंसान होता है वो सुख सुविधा, दुख सुख, ये सारी चीजों से परे होता है। ये सारी चीजें इंसान के सामने बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा छोटी चीजें हैं। ये सारी चीजें, और हम इन सारी चीजों में घिरे हुए हैं, इस माया में घिरे हुए हैं, महामाया। इस महामाया की वजह से, इस महामाया की वजह से हम इंसान नहीं बन पा रहे, हमारे अंदर इंसानियत नहीं आ रही। हमारे अंदर इंसानियत कैसे आएगी? कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? सभी जीवों की मदद कर आ सकती है। हम चाहेंगे तो हम अपने अहंकार को दबा सकते हैं, अपने स्वार्थ को खत्म कर सकते हैं। हमसे ज्यादा ये शक्तिशाली नहीं है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। हम इन सारी चीजों को दबा सकते हैं, हम अपने हिसाब से उनको चला सकते हैं, लेकिन हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमको अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं चलना है। इन सारी चीजों को हटाना है, इन सारी चीजों को दबाना है, जड़ से खत्म करना है। हमारे समाज में जो इतनी परेशानी आ चुकी है, जो इतनी समस्या आ चुकी है, मैंने कभी कहा, हमारे समाज में, हमारे भारत देश में महिलाओं को जिस सम्मान से देखा जाता है, पूजा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, आज वो सम्मान नहीं।
आज हम भारतवासी महिलाओं को हवस की नजर से देखते हैं, मनोरंजन का खेल समझते हैं, वासनाओं से देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं। ये हमारे भारत देश में नहीं था, ये हमारे भारत देश की संस्कृति में नहीं था। मैंने कल ये चीज कहा, हजार साल जो गुलाम रहे ना, 800 साल मुगलों से, 200 साल अंग्रेजों से, उनकी ये मानसिकता था। वो महिलाओं को हवस की नजर से देखते थे, वासनाओं से देखते थे, मनोरंजन का खेल समझते थे। उनकी ये मानसिकता थी। आज वही मानसिकता हम भारतीय भी अपना लिए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा समस्या और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी समस्या है, क्या मतलब होगा नवरात्रि में अब माता की पूजा करेंगे, 9 दिन पूजा करेंगे, 10वें दिन आप छड़ेंगे, 10वें दिन आप मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, 9 दिन एकदम परम भक्त बन जाएंगे। क्या मतलब? हम सब भारतवासी अभी हम कहाँ बैठे हैं? किस भूमि में है? अभी संतों की भूमि में, अध्यात्म के देश में, शूरवीरों की भूमि में बैठे हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े शूरवीर कौन हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज हुए ना, जिन्होंने हमारा धर्म बचा कर रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, छत्रपति संभाजी महाराज हुए, ऐसे कितने शूरवीर हुए और ऐसे कितने महापुरुष हुए, कितने महान संत हुए, जिन्होंने भारत की भूमि को बचा कर रखा, भारत की संस्कृति को बचा कर रखा। आज हम वही संस्कृति को तबाह कर रहे हैं, वही भारत की भूमि को तबाह कर रहे हैं। और मुगलों में और हम में क्या फर्क रह गया? फिर अंग्रेजों और हम में क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया? इतने शूरवीर आए, इतने शूरवीरों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हम इतने शूरवीरों के बारे में पढ़ते हैं, इतने महान संतों के बारे में पढ़ते हैं। क्या हमारे अंदर ये आग नहीं उठती कि हम भी अपने समाज के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ करें? हमारे अंदर कोई आग नहीं उठती क्या? आप लोगों के अंदर वो आग उठती नहीं है क्या? बताइए आप लोग, वो आग आपके अंदर जल नहीं रही है? अंदर से आपको जला नहीं रही है? इन सभी महापुरुषों का, शूरवीरों का बलिदान जो है, वैसे क्यों गवा रहे हैं आप? ऐसे क्यों गवा रहे हैं आप? ये चीज समझिए, आप अपने आप में एक शूरवीर हैं, अपने आप पर एक शूरवीर हैं आप लोग। सारी समस्या, सारी परिस्थिति आपके सामने है। आप चाहते हैं तो आप वो सारी परिस्थिति सुधार सकते हैं, सारी समस्या आप सुधार सकते हैं। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। आप सभी के पास उस समस्या का हल है। आप अपने गांव की परिस्थिति को सुधार सकते हैं। आप ज्यादा कुछ मत करिए, जिस भूमि में आप पैदा हुए उस भूमि को हम कैसे डेवलप करें, उस भूमि को हम कैसे सुधारें, उस भूमि जो अभी बच्चे हैं उनको हम उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाएं, इस बारे में आप विचार करिए। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करिए। मैं नहीं कहूंगा कभी बच्चों मानिए, मैं आपसे नहीं कहूंगा। ये सारी चीजें सेकेंडरी। कबीर पंथ को मानना सेकेंडरी, कबीर पंथी होना सेकेंडरी, मुसलमान होना सेकेंडरी है, सिख होना सेकेंडरी, ईसाई होना सेकेंडरी। प्रायोरिटी क्या है?
प्रायोरिटी क्या है? इंसान बनना। पहला आप इंसान बनिए, इंसान बनिए, उसके बाद आपको जो बनना है बनिए। साहब कहते हैं भगवा उड़े हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग ओढ़ूं कि बन जाऊं इंसान। ऐसा कौन सा रंग ओढ़े, ऐसा कौन सा रंग ओढ़े कि हम बन जाए इंसान? ऐसा कौन सा रंग ओढ़ना होगा हमें? कौन सा रंग ओढ़ना होगा? सफेद रंग, नीला रंग, पीला रंग, कौन सा रंग ओढ़ना होगा? बताइए। इंसानियत, मानवता का रंग ओढ़ना होगा हमें, प्रेम का रंग ओढ़ना होगा हमें, सेवा भाव का रंग ओढ़ना होगा हमें, तभी हम इंसान बनेंगे। और इंसान बनना जरूरी है। बाद में आप इंजीनियर बनते हैं, बाद में आप डॉक्टर बनते हैं, बाद में पुलिस वाला बनते हैं, बाद में आईएएस बनते हैं, बाद में आप बिजनेसमैन बनते हैं, बाद में आप सब कुछ बाद में बनते हैं। ये सारी चीजें आपको बाद में बनना है, पहले आपको इंसान बनना होगा। पहले आपको इंसान बनना होगा। तो ये केडीयू मिशन बना हुआ है। केडीयू मिशन चरित्रवान व्यक्तियों को खड़ा कर रहा है, चरित्रवान व्यक्तियों को खड़ा कर रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है सेवा का, ये मिशन है मानवता का, ये मिशन मानवता का है। ये कोई निजी मिशन नहीं है, यह मिशन मानवता का है। यह मिशन बना भी जीव दया का पूजा से। हमारे अंदर जीव दया का भाव आएगा, जब हम इंसान बनेंगे तभी हमारे अंदर से स्वार्थ हटेगा। और जो अपना समय है 2.5 घंटा, जो 2.5 घंटा है, जो गुरु का समय है, 10वां गुरु को दीजिए। अपने समय का 10वां आप गुरु को दीजिए, आप परमात्मा में दीजिए, आप सेवा में दीजिए वो 2.5 घंटा। और कहते हैं कलयुग में संघ ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। संघ ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है कलयुग में, ऐसा कहा जाता है। और वाकई में जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कोई भी चीजें नहीं हो पाएगी। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा निकाली, संघ था, लोग ऑडियंस की कभी निकली। अब ऑडियंस से संघ के साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हिटलर को देखिए, संगठन बना के करोड़ों को मरवा दिए। तो क्या हम संगठन बना के करोड़ों की सेवा नहीं कर सकते? हम संगठन बना के करोड़ों के जीवन को उद्धार नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार हमें रोक रहा है। ये चीज हम समझिए। इन सारी चीजों से आप बहुत ज्यादा ऊपर है, इससे सारी चीजों से आप परे हैं। इन छोटी छोटी चीजों में आप दबिए मत। ये 2 कौड़ी का स्वार्थ, अहंकार से आप दबिए मत। अपने पेरेंट्स से पूछिए, पूछा कीजिए उससे, और समाज को सुधारने में अपना कदम बढ़ाइए। जो ये सारी परेशानी आ चुकी है उसको सुधारने में अपने कदम बढ़ाइए। अपना जो 2.5 घंटे है उस पर दीजिए। आप संगठित होइए, एकजुट होइए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये समाज नहीं सुधर सकता। ये चीज आप समझिए। तो मेरी बातें आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है। आप सब काफी समझदार लोग हैं, आप पढ़े लिखे, आप बैठे हुए हैं, आप सब मेरी बातें समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। मैं चाहूंगा आप पहले मेरी बातों को अच्छे से समझिए, उसे परख लीजिए। जो भी बातें मैंने आपसे कही है उसे अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही मेरी बातों को आप मानिएगा, वरना मैं आपसे मेरी बातें मानने को नहीं कहूँगा। आप पहले मेरी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद आपको जो सही लगा उसे आप मानिए। सब प्रेम सा है, बंदगी सा है।